तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे, एक ऐसी गाथा को फिर से जीवंत करेंगे जो सदियों से हमारी संस्कृति और हमारी चेतना में रची बसी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले भारतवर्ष के हृदय स्थल में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने न केवल एक युग का अंत किया बल्कि आने वाले युगों के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। ये युद्ध था कुरुक्षेत्र का युद्ध। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी जो हमने अपने दादा दादी से सुनी है, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या पुरातत्व विज्ञान और ऐतिहासिक ग्रंथ हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध की वास्तविकता के बारे में कुछ बताते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रंथों की। महाभारत, जो इस युद्ध का मुख्य स्रोत है, एक विशाल और जटिल रचना है। इसमें न केवल युद्ध का वर्णन है बल्कि दर्शन, नैतिकता, राजनीति और जीवन के हर पहलू पर विचार किया गया है। लेकिन क्या महाभारत को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है? कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत में ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक कहानियों का मिश्रण है। युद्ध की घटनाओं, पात्रों और स्थानों के नामों का बार बार उल्लेख इसे एक ऐतिहासिक घटना होने की संभावना को बढ़ाता है। अब आते हैं पुरातत्व पर। कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई के दौरान कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल से जुड़े माने जाते हैं। जैसे कि भगवानपुरा में मिले चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 बीसी के बीच के माने जाते हैं। ये मृदभांड उस समय की संस्कृति और जीवनशैली पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिषा नामक स्थान पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसे वह पेड़ माना जाता है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हालांकि इस दावे का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस स्थान का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है, के पास समुद्र में की गई खुदाई में प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष महाभारत में वर्णित द्वारका के वैभव और समृद्धि की पुष्टि करते हैं। हालांकि द्वारका का महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से सीधा संबंध स्थापित करना अभी भी एक चुनौती है। एक और महत्वपूर्ण खोज है इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली के पुराने किले के नीचे खुदाई में मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अवशेष महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। पुरातत्व विज्ञान से प्राप्त अवशेषों को महाभारत की घटनाओं से सीधे जोड़ना आसान नहीं है। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके इन अवशेषों की उम्र का पता लगाया जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल है कि ये अवशेष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध से संबंधित हैं या नहीं। फिर भी पुरातत्व और इतिहास दोनों मिलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध की एक धुंधली सी तस्वीर बनाने में हमारी मदद करते हैं। वे हमें बताते हैं कि उस समय एक शक्तिशाली सभ्यता मौजूद थी, जिसमें उन्नत तकनीक, जटिल सामाजिक संरचनाएं और गहरी धार्मिक मान्यताएं थीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध, चाहे वो पूरी तरह से ऐतिहासिक हो या आंशिक रूप से काल्पनिक, भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये हमें धर्म, न्याय, कर्तव्य और बलिदान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें बताता है कि सत्य और असत्य के बीच का युद्ध हमेशा से चला आ रहा है और हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है, एक विरासत है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। कथा क्षितिज पर आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।